हुआ नहीं, कोई हर कोई एक ही विचारधारा के लिए एक साथ काम करेंगे, सारे जाति मिल करके। आज की स्थिति के लिए वो जिम्मेवार है, ना कि क्षेत्रीय पार्टी, क्योंकि वो आज तक जो भी सत्ता में जब भी इतने कम वक्त में ये बदलाव कैसे संभव है? जब ये 13 करोड़ बिहार की जो जनता जब एक साथ आकर के बदलाव करेगी तो बदलाव होना ही होना है। बिहार में 13 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के मद्देनजर जनसुराज ने सबसे पहले तेजी दिखाते हुए तरारी विधानसभा से उम्मीदवार घोषित किया था। जनसुराज ने फौज के बड़े अफसर जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि हड़बड़ी के काम में गड़बड़ी हो जाता है, तो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार जनरल एसके सिंह का नाम बिहार के वोटर लिस्ट में नहीं है। अब कानूनन जनरल एसके सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब प्रशांत किशोर को मजबूरी में तरारी से उम्मीदवार बदलना पड़ा है। जनसुराज ने अब तरारी की ही रहने वाली एक महिला किरण सिंह को आगामी उपचुनाव के लिए टिकट दिया है। किरण सिंह ने जनता बोध से 2 अक्टूबर यानी जनसुराज के गठन के दिन ही बात की थी। तरारी से जनसुराज के उम्मीदवार बनने वाली किरण सिंह से हमने बात की थी। सुनिए उन्होंने जनसुराज और प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहा था। जनसुराज बदलाव का दावा कर रही है। आज एक नई पार्टी का जन्म हो रहा है, 25 में चुनाव है। इतने कम वक्त में ये बदलाव कैसे संभव है? जब ये 13 करोड़ बिहार की जो जनता जब एक साथ आकर के बदलाव करेगी तो बदलाव होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। बिहार की राजनीति में जनसुराज एक नया प्लेयर है जी। तो जरूरी तो नहीं कि 13 करोड़ जनता जनसुराज के पीछे हो जाए। पहले से प्लेयर्स यहाँ काम कर रहे हैं राजनीति देखिए, में। जो प्लेयर्स काम कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं और ये एक राजनीतिक अभियान चल रहा है। ये अभियान किस लिए चल रहा है? यहाँ के जो स्थिति परिस्थिति है, जो बदहाली है यहाँ पे, उसका समाधान किया जा रहा है, इसलिए अभियान चल रहा है। उसके बाद ये राजनीतिक पार्टी बन रही है, क्योंकि हर किसी का सब ओवरऑल लक्ष्य तो सत्ता में जाना ही है। देखिए, सत्ता में जाना नहीं है, सुधार के लिए सत्ता में जाना है। नहीं, ये बात तो सारी पार्टियां कहती हैं। नहीं, आप सारी पार्टियों में इसमें अंतर आपको दिखेगा। इसकी जब सारी योजनाओं को आप सुनेंगे आपको, तो आपको समझ में आएगा जो इनकी प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया है, चाहे जो व्यवस्था बदलने का जो प्रक्रिया है, किस तरीके से इसको मतलब एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये सब चीज़ जब अच्छी तरह से आप जानेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि नहीं, हाँ, ये व्यवस्था बदल सकता है। प्रशांत बात करते हैं कि वो डाटा की राजनीति करते हैं, आंकड़ों की राजनीति करते हैं, आंकड़ों पे बात करते हैं, लेकिन वो ये ऐलान कर चुके हैं कि प्रशांत दलित अध्यक्ष देंगे, ओबीसी अध्यक्ष देंगे, उसके बाद सवर्ण। तो यहाँ जाति तो आ गई। नहीं, जाति इसमें नहीं आई। कारण क्या है ना कि जाति, उन्होंने कहा है कि सभी वर्ग में अच्छे लोग हैं और जितने अच्छे लोग किसी न किसी जाति से होते हैं, तो हर जाति को उसमें लेने के एक साथ लेकर के एक आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिसमें कोई भी जाति बटा हुआ नहीं, हर कोई एक ही विचारधारा के लिए एक साथ काम करेंगे, सारे जाति मिल करके। नहीं, लेकिन फिर भी जो पटना में जितने अधिवेशन हुए, मुसलमानों का अधिवेशन हुआ, तो मतलब ये मुसलमानों का अधिवेशन जैसे भाजपा करती है, जदयू करती है, आरजेडी करती है, जनसुराज भी उसी रास्ते पे चल रही है। बिल्कुल नहीं, किसी ने भी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझ के रखा है, किसी ने उनको जगह नहीं दिया है। इसमें जनसुराज जो है ना, वो 40 सीटों पर मुसलमानों को लड़ाएगी। ये अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया है। नहीं, ठीक है। प्रशांत किशोर लगातार ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को ज़्यादातर वो चुनौती दे रहे हैं, नीतीश मतलब बिहार में, और लालू यादव को उन पे आरोप भी है कि वो भाजपा की बी टीम के लिए काम कर रहे हैं, बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भाजपा पे हमला नहीं करते उस तरह से जैसे नीतीश जी पे या लालू जी पे करते हैं। नहीं, वो भाजपा को भी देखिए, चूंकि ये अभी हमारे बिहार की बात हो रही है, हमारे बिहार को चलाने जो राज्य के जो क्षेत्रीय पार्टी वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो भाजपा पे वो आक्रमण नहीं करते, बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कितने बार कहा है कि मोदी जी ने हमारे बिहार के लिए एक बार भी बैठक नहीं की है, तो वो मोदी जी को भी बोलते हैं, चूँकि हमारी, और ये भी उन्हें दोष देते हैं कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, बिहार की स्थिति के लिए वो जिम्मेवार है, ना कि क्षेत्रीय पार्टी, क्योंकि वो आज तक जो भी सत्ता में जब भी उनकी सरकार बदलने की बात होती है, जब जनता बदलना चाहती है, तो ये कांग्रेस और भाजपा। एक सवाल ये कि आपको याद होगा कि 2013 में एक आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली थी जी। आज की स्थिति में देखें, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है अन्य राजनीतिक पार्टियों से आम आदमी पार्टी की। इसकी क्या गारंटी है कि जनसुराज उसी रास्ते पे नहीं चले? देखिए, पहली बात, सबसे पहला अंतर ये कि वो आंदोलन था, ये अभियान है। वो उसमें क्या है कि नेता एक पर्टिकुलर आदमी था और यहाँ पे पूरी जनता नेता है। आप जो यहाँ पे जितने भी लोग देखेंगे, आप यहाँ पे जितने भी लोग अभी नेता बैठे हुए हैं, वो कहीं किसी हर एक मतलब 50% से लोग ना समाज
के बीच से जो नेता नहीं रहे वो आए हुए हैं। ठीक है मैम, तो इस कहने का मतलब है कि बिहार की राजनीति में एक नेताओं की नई खेप एंट्री कर रही है, लेकिन ओवरऑल सर्वे सर्वा नेता तो अंत में प्रशांत किशोर ही होंगे। देखिए, ये भी जो हमारे नेता कौन होंगे, क्या होगा, ये फिर जनता से पूछ करके जनता की जो प्रक्रिया है ना उसी तरह से होगा जो भी होगा। तो ये जब सारी जनता मिल करके जब कोई डिसीजन लेंगे तो अपने ये स्वार्थ के अपने अच्छाई के लिए करेंगे ना। हमारे साथ महिला नेत्री थी जो बात कर रही हैं कि प्रशांत किशोर सिर्फ मार्गदर्शक हैं, प्रशांत किशोर सर्वे सर्वा नहीं है, ये जनता का अभियान है, जनता की। आप किरण सिंह को सुन रहे थे जो तरारी उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार हैं। आपने उनको सुना, उनका बिहार को लेकर क्या विजन है, उनका जनसुराज को लेकर क्या विजन है, प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने क्या कहा। आप जनता बोध देख रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जनता बोध को जरूर सब्सक्राइब करें।